नमस्कार, खोलन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है और दिखाते हैं दिन भर की आज की तमाम खबरें। गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी पर नवरात्रि के पर्व के प्रारंभ से चल रही 9 दिन तक 108 परियोजनाओं द्वारा लगाई गई अनावरत अखंड दीप के सामने नौकुंडी गायत्री महायज्ञ किया गया, जिसमें कोटा से पधारे श्रीमान देवेश शर्मा सबको रामनवमी का महत्व बताते हुए यज्ञ और गायत्री का महत्व बताया हुए गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव जी के जीवन तथ्यों के बारे में बताते हुए सभी साधकों को अपने जीवन में श्रेष्ठता और बढ़ते तथ्य विश्व की संवादना एवं जन कल्याण हेतु गायत्री महामंत्र के माध्यम से यज्ञ देवताओं को आहुतियां प्रदान करवाई, जिसमें भवानी मंडी नगर और पचवाड़ तहसील के आसपास के हजारों की संख्या में गायत्री परिजनों भाई बहनों ने यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी पर भोजन प्रसादी भंडारा भी रखा गया। भवानी मंडी में जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ के साथ साथ परिजनों की स्मृति पर भी परिवारजन नेत्रदान संकल्प के लिए आगे आ रहे हैं और नेत्रदान संकल्प करके अपने प्रियजनों को आत्मीय श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश गुप्ता दलाल ने बताया कि गौरव पालीवाल की पुण्यतिथि पर पिता पुरुषोत्तम पालीवाल एवं माता पुष्पा पालीवाल ने नेत्रदान का संकल्प करके अत्यंत प्रेरणास्पद कार्य किया है। नेत्रदान संकल्प लेते हुए पालीवाल दंपति ने बताया कि 6 वर्ष पहले उनके पुत्र गौरव पालीवाल की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। ऐसे में पुत्र की स्मृति में कोई परोपकार का कार्य किया जाए तो दिवंगत पुत्र की आत्मा को श्रद्धांजलि प्रदान की जा सके। इसी के उद्देश्य से उन्होंने शाइन इंडिया फाउंडेशन के नगर संयोजक कमलेश गुप्ता दलाल से संपर्क किया और पुण्यतिथि को नेत्रदान का संकल्प लेकर मनाया। उनके संकल्प के समय पुत्र गुंजन पालीवाल और गौरव की धर्मपत्नी ममता पालीवाल भी साक्षी रही। पचवाड़ नगर के प्राचीन एवं कलात्मक श्री राम मंदिर पर रविवार को रामनवमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्मोत्सव विधि विधान से परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण को आकर्षक परिधान धारण करवाकर उनका विशेष श्रृंगार किया गया और अपराह्न 12 बजे मंदिर में पुजारी कमलेश ओझा द्वारा महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया और जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। गौरतलब है कि राम मंदिर की पूजा को लेकर पारिवारिक विवाद के चलते कमलेश ओझा द्वारा पिछले 2 वर्षों से प्रशासन से पूजा करने की मांग की जा रही थी, जो दुर्गाष्टमी पर पूरी हुई। जब महाअष्टमी पर सुबह करीब 11 बजे पचवाड़ तहसीलदार ने दोनों पुजारी को अपने कार्यालय में तलब कर विगत करीब 2 वर्षों से पूजा के अधिकार की मांग कर रहे पुजारी कमलेश ओझा पुत्र मांगीलाल ओझा को भगवान श्री राम मंदिर की चाबी सौंपते उन्हें लगातार 2 वर्ष तक भगवान की सेवा सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल मोहनी मंडी द्वारा भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मेला मैदान पर भाजपा के जिला महामंत्री निर्मल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय पर भाजपा संगठन का ध्वज फहराकर पार्टी के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, द्वारकादास पौरवाल, कमलेश चतुर्वेदी, गुरबैत सिंह छाबड़ा, रामलाल गुजर, विनय पौरवाल, सुनील दीक्षित, पिंकी गुजर, इंद्रपाल, दिनेश मेहर, अमित चतुर्वेदी, समीर खान, राजकुमार गुप्ता, प्रदीप जैन, गिरीश ओझा, पुरुषोत्तम योगी, संदीप प्रजापति, संजय शर्मा, दुर्गा शंकर यादव, दिनेश सोनी, ऋषभ श्रृंगी, प्रताप सिंह छाला, तूफान सिंह रामटी, आफ्ताब चौधरी, प्रदीप सोडानी, मुकेश श्रृंगी, दिलीप पाल, नारायण सिंह, मेहरबान सिंह, चंद्र सिंह, जगदीश सोनी, रंजीत सिंह, शाश्वत पौरवाल, संस्कार पौरवाल, अनिल मेवाड़ा आदि उपस्थित रहे। और कस्बे में रविवार को रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कस्बे के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं आवरी हनुमान जी मंदिर पर चल रहे अखंड रामायण पारायण का समापन हवन शांति के साथ किया गया। अंबा माता मंदिर पर भी हवन शांति के साथ समापन किया गया। कार्यक्रम में पंडित प्रकाश शर्मा, रमेश चंद शर्मा एवं श्रद्धालुओं ने भाग लिया। डग विधानसभा क्षेत्र के उनेल, नागेश्वर, चौमेला और डग मंडल कार्यालय पर मां भारती के दीप प्रज्वलित कर भाजपा ने मनाया 46वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस के अवसर पर विधायक मेघवाल ने भी सभी कार्यकर्ताओं को रामनवमी की बधाई दी। भाजपा विधायक कालूराम मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम। विधायक कालूराम मेघवाल के नेतृत्व में त्याग, समर्पण और राष्ट्र की सेवा में समर्पित महान विभूतियों को किया नमन। मेघवाल ने कहा कि जिन महान विभूतियों की निस्वार्थ सेवा समर्पण में पार्टी आज शिखर पर पहुंची है, वे सदैव हमारे पूजनीय है। इस दौरान उन्होंने नागेश्वर मंडल अध्यक्ष हेमराज सिंह बना, चौमेला मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, डग मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह सहित क्षेत्र के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बकानी थाना क्षेत्र के रतिया ढूंगरी गांव में अज्ञात कारणों के चलते बाड़े में पड़े 2 ट्राली सूखले में आग लग गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मांगीलाल पिता हेमराज जाति लोधा के बाड़े में लगभग 2 ट्राली सूखला मवेशियों के लिए एकत्रित किया हुआ था। वहीं इसके पास में प्याज भंडारण की सामग्री भी रखी हुई थी, जिसमें लोहे के चद्दर, जाली, सी टैंक की टंकियां आदि भी जलकर राख हो गई। इसकी सूचना पर जब तक सब जलकर राख हो चुका था। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की और अज्ञात कारणों के आग लगने का मामला दर्ज किया।
झालावाड़ के इसके 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो गया। इस दौरान शहर में भवानी क्लब पार्क स्थित पूर्व महाराजा राजा भवानी सिंह की प्रतिमा पर पर्यटन विकास समिति के पदाधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं झालावाड़ स्थापना दिवस को लेकर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यटन विकास समिति के पदाधिकारियों और शहर के नागरिकों ने यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों और शहर के विकास को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं वीओ के अवसर पर पर्यटन विकास समिति संयोजक ओम पाठक ने कहा कि झालावाड़ के इतिहास और संस्कृति का महत्व आज पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिसे देखने अनेक पर्यटन अब प्रतिवर्ष यहाँ आने लगे हैं। झालावाड़ में विश्व स्तर की ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनकी संरक्षण की महंती आवश्यकता है, जिसमें मोहानी नाट्यशाला, गढ़ भवन, गागरोन इत्यादि है। इन स्थानों पर मूलभूत सुविधा होना अति आवश्यक है। और पूर्व महाराजा भवानी सिंह जी ने झालावाड़ में कई ऐतिहासिक धरोहर बनाई हैं। उसके लिए हम ये चाहते हैं, जैसे झालावाड़ में जो ऐतिहासिक धरोहर है, गढ़ है जो हमारे पीछे ही है, और साथ में भवानी नाट्यशाला है, भवानी क्लब है, परमानंद लाइब्रेरी है, कई ऐसे ऐतिहासिक भवन हैं यहाँ पे। उसका संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। आज ये देखने को मिल रहा है कि इतनी बढ़िया धरोहर होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, न देख पाते हैं, और इसकी कोई महत्व भी नहीं है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। विशेष रूप से झालावाड़ के शहर के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। आज झालावाड़ स्थापना दिवस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि झालावाड़ में ऐसी नायाब धरोहरें हैं जिसको देख के आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। हम इस अवसर पर जिला प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि झालावाड़ में जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं, उनके जो छात्रों को और बच्चों को यहाँ पे लावें और इन धरोहरों को बतावें और इसके संरक्षण के लिए उनके महत्व के बारे में बतावें। इसके अलावा यहाँ पे श्रमदान का भी बहुत आवश्यक है। जिस तरह से यहाँ पे गंदगी हो रही है, ये किसी गंदगी नगर परिषद या किसी के द्वारा संभव नहीं हो पा रही है, तो इसको दूर करने के लिए स्कूली बच्चों का यहाँ जोड़ना बहुत आवश्यक है। जिला प्रशासन को भी थोड़ा सख्त कदम उठाते हुए इन धरोहरों को संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। में जो 6 महाराजा हुए हैं उसमें सबसे बढ़िया जो तार्किक और आगे बढ़ाने का कार्य जो झालावाड़ का हर क्षेत्र में हुआ, उसका पूरा श्रेय महाराजा भवानी सिंह जी को जाता है। महाराजा भवानी सिंह जी ये एक आदर्शवादी राजा रहे हैं और ये 1899 से लेकर के 1929 तक रहे हैं। इन्होंने कई बार यूरोप देश की यात्रा भी की और वहाँ से अर्जित जो ज्ञान था उसको उन्होंने झालावाड़ राज्य के ऊपर लागू किया, यहाँ के लोगों को पढ़ाया, यहाँ पे साहित्य का विकास किया, यहाँ संस्कृति का विकास किया, यहाँ चित्रकला का विकास किया और इन्होंने कई धरोहरें यहाँ पर विकसित की। जैसे भवानी नाट्यशाला जो उत्तरी भारत की एक मात्र भवानी नाट्यशाला है, वो इन्होंने बनाई। पुरातत्व संग्रहालय, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, कई धरोहरें, तालाबों का इन्होंने निर्माण करवाया और सबसे ज़्यादा महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने ध्यान दिया। और उस हिसाब से उस समय के जो संडे लेक्चर होते थे उसमें इनका बड़ा भारी योगदान रहा। कई तरह के अंग्रेज आते थे, उनकी स्पीचें यहाँ करवाई जाती थी। और महाराजा भवानी सिंह जी ने इसके अलावा यूरोप के ट्रेवल्स के दौरान एक पुस्तक लिखी जो हमारे पास है अभी, जिसका नाम है ट्रेवल पिक्चर्स। उसमें वहाँ के सारे धरोहरों के ऊपर लिखा और विदेशों में कई संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे। झालावाड़ में इनके समय कई कवि थे, जिसमें पंडित गिरजा शर्मा, नवरत्न रामनिवास सौरभ और कई तरह के हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी के यहाँ पे साहित्यकार थे। तो झालावाड़ का जो नव निर्माण करवाया वो पूरा भवानी सिंह जी की एक देन है। भवानी मंडी का निर्माण और संस्थापना भवानी सिंह जी के द्वारा की हुई है। झालावाड़ की आज आप जितनी भी बिल्डिंग देखते हैं वो सब भवानी सिंह जी की देन है। यदि झालावाड़ को पढ़ा जाएगा तो भवानी सिंह जी को बगैर पढ़े, उनको याद किए यहाँ पे संभव नहीं होगा। पिड़ावा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजू माली व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान वक्ताओं ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पार्टी की रीति नीति के अवगत कराया। साथ ही पार्टी के संस्थापकों को पुष्पांजलि देकर पार्टी के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री नीलमर शर्मा, जीवर्धन जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल कांसीवाल, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र बालकिशन जमींदार, रामेश्वर पाटीदार, पार्षद भारत भूषण प्रेमी, प्रमोद जैन, आनंदपुरी, पीयूष जैन, मंडल प्रतिनिधि कमल प्रजापति, बहादुर सिंह चौहान, सरपंच हरिराम गोचर, राजेंद्र बनाज, जनपद लाल सिंह, प्रदीप जैन, मनोज नीजर, पीरू सिंह, चैन सिंह चौहान, जीवन खटीक, प्रकाश सिंह, भैरूलाल प्रजापत, फूल सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक हुई माता रानी की आराधना के बाद मंदसौर शहर में अति प्राचीन नालछा माता जी मंदिर में राजकन्या पूजन का आयोजन किया गया।
नालछा माताजी मंदिर में आज प्रातः भव्य आरती के बाद कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कन्याओं की पूजा अर्चना की गई है। इससे पूर्व माताजी को भोग भी लगाकर कन्याओं को भोजन करवाया गया है। तो वहीं नालछा माताजी मंदिर में आज दशहरा पर्व मनाते हुए शाम को वाड़ी विसर्जन का कार्य भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में माताजी के भक्तों द्वारा दर्शन किए जाएंगे। सोमवार सुबह से ही नालछा माताजी मंदिर में माताजी की आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा है। एक दिन पूर्व चैत्र नवरात्रि की नवमी का रात्रि में मंदिर परिसर में हवन हुआ, जिसके बाद सुबह दशहरा पर्व मनाते हुए पहले माताजी की भव्य आरती की गई। और फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।